हाँ दोस्तों, मैं शांतनु यस। अब आज यूपीपीसी आर ओ के लिए सुपर 30 जिस तरह से रेगुलर वे में क्लास चलती है, चीज़ें होती हैं, फिर आज स्टार्ट हो रही है। उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में किस अफ्रीकी देश की आधिकारिक यात्रा की? इथोपिया की यात्रा की। किस आधिकारिक देश की यात्रा की? इथोपिया की। भारत इथोपिया वार्ता का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? द्विपक्षीय रणनीतिक और विकासात्मक सहयोग को मजबूत करना। यूथोपिया भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इसकी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति के कारण ये इथोपिया भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के उच्चायुक्त को सुरक्षा चिंताओं का कारण तलब किया? बांग्लादेश को। बांग्लादेश से संबंधित भारत की चिंता मुख्य रूप से किस मुद्दे से जुड़ी है? ढाका में सुरक्षा स्थिति। किसी देश के राजनयिक को तलब करना किस प्रकार की कूटनीतिक कार्यवाही मानी जाती है? कड़ी या असर्टिव डिप्लोमेसी। भारत और किस खाड़ी देश के बीच सीईपीए कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट चर्चा में रहा? ओमान। भारत ओमान सीईपीए का प्रमुख लाभ किस क्षेत्र से संबंधित है? व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग। सीईपीए समझौता भारत की किस व्यापक विदेश नीति रणनीति को दर्शाते हैं? खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विस्तार। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई के किस शीर्ष अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाया? मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी कुमार तिवारी। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 2 वर्ष। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष पदों पर निरंतरता क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? वित्तीय स्थिरता और नीतिगत निरंतरता के लिए। भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन सा नया हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन शामिल किया? MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। MH-60R हेलीकॉप्टरों का प्राथमिक उपयोग किस प्रकार के अभियानों में होता है? उत्तर, समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए। भारतीय नौसेना के इस नए स्क्वाड्रन का आधिकारिक नाम क्या है? INAS-335। नौसेना में MH-60R हेलीकॉप्टरों की तैनाती से किस क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत होगी? हिंद महासागर। भारत की समुद्री सुरक्षा नीति का मुख्य फोकस किस पर है? समुद्री प्रभुत्व और क्षेत्रीय स्थिरता पर। भारत की अफ्रीका नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? रणनीतिक साझेदारी और विकास सहयोग। ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती भूमिका किस प्रकार की विदेश नीति को दर्शाती है? समावेशी और बहुध्रुवीय कूटनीति। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हालिया उदाहरण कौन सा है? बांग्लादेश से जुड़े कूटनीतिक कदम। भारत की नेबर भारत ओमान संबंध में ऊर्जा सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? खाड़ी क्षेत्र से जुड़ा खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष नियुक्तियां करने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार। नौसेना आधुनिकीकरण भारत की किस प्रकार की सैन्य क्षमता को बढ़ाता है? मैरीटाइम डिटरेंस। अफ्रीका के हर क्षेत्र का वैश्विक महत्व किस कारण से बढ़ रहा है? समुद्री व्यापार मार्ग की निकटता। शेपा जैसे समझौते किस प्रकार के व्यापार समझौते होते हैं? व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते। भारत द्वारा दूत को तलब करना किस प्रकार का संकेत देता है? गंभीर कूटनीतिक। भारत गंभीर कूटनीतिक गंभीर कूटनीतिक। भारत की खाड़ी राजनीतिक राजनीति का एक प्रमुख स्तंभ है क्या है? व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार।
नौ में नए प्लेटफॉर्म शामिल करने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? राष्ट्रीय सुरक्षा। अफ्रीका संबंध में हालिया सक्रियता किस नीति से जुड़ी है? ग्लोबल साउथ आउटरीच। भारत की विदेश नीति में रक्षा सहयोग बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रणनीतिक स्वायत्ता को सुदृढ़ करना। वहीं पर यूपी स्पेशल में हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षण से संबंधित हालिया फोकस किस पर है? औद्योगिक परियोजना का क्रियान्वयन। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार के लिए किस माध्यम पर जोर दिया जा रहा है? डिजिटल और ई गवर्नेंस प्रणाली। उत्तर प्रदेश में किस बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? एक्सप्रेस वे नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार की रोजगार नीति का प्रमुख लक्ष्य समूह कौन सा है? युवा वर्ग। उत्तर प्रदेश में शहरी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी और सतत शहरीकरण। ओके ओके, अब आज के लिए यहाँ से ओके।